हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरियस स्टडी में। और मैं रूमा सिंह आज आप लोगों को स्वरों के प्रकार पढ़ाने वाली हूँ। स्वरों के प्रकार हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो ये 6 प्रकार मैं क्रम वाइज आपको पढ़ाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, ताकि आपको एक एक करके आराम से समझ में आ जाए। तो स्वरों के प्रकार है हमारे, इस प्रकार को वर्गीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। या स्वर के प्रकार बोलिए या स्वर के वर्गीकरण बोलिए। कितने होते हैं हमारे? ये 6 होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर स्वर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर या रचना के आधार पर स्वर, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा? हास्य स्वर, ठीक। दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा विलुप्त स्वर, ठीक। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हास्य स्वर क्या होता है, ठीक है, और इसमें कितने वर्ण होते हैं। तो हास्य स्वर में हमारे 4 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक। 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री। अब ये जानना है हमको कि हास्य स्वर होते तो हैं 4, ठीक है, लेकिन ये कौन कौन से वर्ण होते हैं और इनको बोलने में क्या होता है। तो हास्य स्वर वो होते हैं जिन वर्णों को बोलने में हमको सबसे कम समय की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे क्या होते हैं? हास्य स्वर होते हैं। जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता है उनको क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, री, ठीक है। ये 4 होते हैं, 4 वर्ण होते हैं जो हास्य स्वर होते हैं। अब जानेंगे हम दूसरा क्या होता है हमारा? दीर्घ स्वर होता है। तो दीर्घ स्वर क्या होता है कि जिन वर्णों को बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। समझ में आया सबको कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं? तो दीर्घ स्वर वो होते हैं जिन वर्णों को बोलने में हमको अधिक समय लगता है, वो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा विलुप्त स्वर है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है? 1 ही होती है, ठीक है। इसकी संख्या 1 होती है। क्या होता है ये? ओम, ठीक है। अब विलुप्त स्वर क्या होते हैं? विलुप्त स्वर को बोलने में हमारी जो ध्वनि होती है वो अधिक देर तक आवृत्त करती रहती है। विलुप्त स्वर को बोलने में ध्वनि की आवृत्ति अधिक देर तक चलती रहती है। तो जैसे इसका शब्द होता है ओम, तो जब हम ओम बोलते हैं तो बहुत देर तक हमारे मुख से ध्वनि निकलती रहती है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विलुप्त स्वर हो जाएगा। दूसरा प्रकार हमारा स्वर का जो है वो है मुख खुलने के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं। तो इसको देखते हैं, आइए, कि मुख के खुलने के आधार पर स्वर, यानी मुख जब हम खोलते हैं बोलते हैं उसके आधार पर कौन कौन से स्वर आते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 प्रकार के स्वर आते हैं, ठीक। 4 प्रकार के स्वर आते हैं। मुख खुलने के आधार पर हम 4 प्रकार के स्वर बोलते हैं। तो पहला होता है हमारा विव्रत स्वर। अब सबसे पहले तो हम जानेंगे कि विव्रत मीन्स होता क्या है। अब हमको यही नहीं पता है कि विव्रत क्या है, ठीक है। स्वर तो पता है कि स्वर होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये स्वर होते हैं, ठीक है। तो विव्रत क्या होता है? तो विव्रत मीन्स होता है खुला, ठीक है। अब हम आपको बता क्या रहे हैं? मुख के आधार पर, ठीक है, मुख खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है। तो विव्रत मीन्स होता है खुला, यानी जिन स्वरों को बोलने में हमारा पूरा मुंह खुल जाता है, मुंह खुलता है, ठीक है, पूरा मुंह खुलता है, उसे क्या कहते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं। अब विव्रत स्वर हमारे कितने प्रकार का होता है? तो वो सिर्फ एक प्रकार का होता है, ठीक है। आ, जब हम आ बोलेंगे, ठीक है, आ स्वर को बोलेंगे तो क्या होगा? पूरा मुंह हमारा खुलता है। आप लोग बोल के देखिए, आ, जब आ हमने बोला स्वर तो क्या हुआ? पूरा मुंह हमारा खुल गया, ठीक। तो ये हो गया हमारा विव्रत स्वर जो एक होता है आ। दूसरा हमारा होता है अर्धविव्रत, ठीक है। अर्धविव्रत स्वर, तो इसमें क्या होता है कि पूरा मुंह हमारा नहीं खुलता है। जब हम स्वर को बोलते हैं तो पूरा मुंह हमारा नहीं खुलता है, आधा मुंह खुलता है। जैसे आप बोलिए आ, ए, औ, ठीक है, आ, आए, औ, ठीक। तो जब हम इसको बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? आ, तो हमारा पूरा मुंह नहीं खुल रहा है, आधा मुंह खुल रहा है, ठीक है। आए, आधा मुंह खुल रहा है, आओ, आधा मुंह खुल रहा है। तो जब हम इसको बोल के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सा स्वर हमारा जो है वो अर्धविव्रत में आ रहा है। तो अर्धविव्रत स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आ, आए, औ, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं हम, क्या है हमारा? समृत स्वर।
अब सबसे पहले तो जानेंगे, हमने जैसे आपको बताया कि विवृत क्या है, आपको समझ में आ गया कि ये खुला है, विवृत मीन्स होता है खुला। अब समृत मीन्स क्या होता है, तो समृत मीन्स होता है बंद, ठीक है, बंद, यानी समृत का अर्थ होता है बंद, बंद स्वर, ठीक है। लगभग आपका इन जिन स्वरों को बोलने में लगभग क्या अधिकतम आपका मुंह बंद के उस पे रहता है, ठीक है, कि बंद हो जाता है आपका मुंह बोलने में जिन स्वरों को, वो स्वर क्या होते हैं, समृत स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये कितने प्रकार के होते हैं, समृत स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है। तो अब हम इसको बोल के देखते हैं। जब हम ई बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा मुंह जरा सा बिल्कुल खुलता है, ई थोड़ा सा खुलता है, ठीक है। बड़ी बोलेंगे आप, ई ऊ, तो थोड़ा मुंह खुलता है। जब थोड़ा मुंह खुलता है, लगभग बंद के समान हमारा मुंह रहता है, मुख रहता है बोलते समय जिन स्वरों को, वो स्वर हमारे क्या होते हैं, वो स्वर हमारे समृत स्वर कहलाते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आया सभी को समझ में। चौथा हमारा है क्या है, अर्ध समृत स्वर, ठीक है, अर्ध समृत स्वर, ठीक है। इसमें भी क्या होता है कि मुख हमारा जो है आधा खुलता है, ठीक है, पूरा नहीं खुलता, आधा खुलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि लगभग जैसे कि हमने पूरा फैलाया तो पूरा ना खुला, जरा सा खुलता, ई थोड़ा सा खुलता है। अब जब हम इसको बोलेंगे, ये कौन सा है हमारा, चौथा है, मुख खुलने के आधार पे समृत स्वर है हमारा। कौन कौन से है, ए है और ओ है, ये कितने हैं हमारे, 2 हैं, ठीक है। तो जब हम इसको बोलेंगे ए ओ, तो हमारा मुख जो है वो थोड़ा सा मुंह खुलता है, तो इसमें क्या होता है, थोड़ा और अधिक हमारा जो है मुख खुलेगा। इसमें समृत में क्या होता है कि मुख हमारा बंद ही रहता है, लगभग के बंद के समान ही रहता है, जरा सा खुलता है। और अर्ध समृत में क्या होता है कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा खुलता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है, ए ओ, ठीक है। तो आया सभी को समझ में, ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब इसको हम कैसे याद करें, ठीक है, कि ये विवृत स्वर है, ये अर्ध समृत स्वर है, ये समृत स्वर है और ये अर्ध समृत स्वर है। बहुत ही ट्रिक कर लिए, कैसे याद करें इसको, तो हम आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है। उस ट्रिक के आधार पे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इसको याद करने के लिए। सबसे पहले तो हमें जानना है कि विवृत स्वर कितने हैं हमारे, 1 है, ठीक है। अर्ध विवृत कितने हैं हमारे, 3 हैं, ठीक। और समृत स्वर हमारे कितने हैं, 4 हैं। और अर्ध स्वर कितने हैं हमारे, 2 हैं, ठीक है। जब इसको आप काउंट कर लोगे तो आपके स्वर जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ये आपके 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको, इन क्रमों को, स्वरों को हम क्रम से लगा करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम याद करेंगे आ, ठीक है, आ, ई उ ए ओ औ, ठीक है। याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम स्वर को याद करेंगे और उसको क्रम से याद करेंगे। जब हम क्रम से याद कर लेंगे स्वरों को, तो ये हमारा मुख खुलने के आधार पे जितने हमारे स्वर होते हैं 4 प्रकार के, ये तुरंत हमें याद हो जाएंगे। जैसे हमने ट्रिक में बताया आपको कि आ ई उ ए ओ औ, कितने स्वर हमारे आ गए जो ये हमारे मुख खुलने के आधार पर आते हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल आपके कितने हो गए, ये 10 हो गए, ठीक है। कुल 10 स्वर हैं, ठीक है, जो आपके क्या हैं, ये मुख खुलने के आधार पे बोले जाते हैं। विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर और अर्ध समृत स्वर। आया सभी को समझ में, ठीक है। तीसरा हमारा जीभ के आधार पर बोले जाते हैं, जो जिन स्वरों को बोलने में जीभ का इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। आइए समझते हैं कि जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर हमारे कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जब हम स्वरों को बोलते हैं तो जिन स्वरों को बोलने में जीभ की सहायता लेनी पड़ती है हमको, वो जीभ के आधार पर स्वर कहलाते हैं। तो पहला कौन सा होता है, अग्रस्वर होता है। जिन वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का हिस्सा उठता है, अग्रस्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से, ई ए आई, ठीक है।
तो अब इसको हम कैसे समझेंगे कि इन स्वरों को जब हम बोलते हैं, ठीक है, इन स्वरों को बोलते हैं ई ई ए आई, ठीक है, ई ई ए आई। अब इसको आप बोल के देखिए कि ई ई ए आई, ई ई ए आई। तो एक हमारा जीभ का जो है आगे का हिस्सा क्या करता है, ये उठता है, ठीक है, आगे का हिस्सा उठता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये अग्रस्वर होते हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक है कि जैसे एक ये है कि इसको अग्रीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रीय भी बोलते हैं। अब हमने एक चित्र आपको दिया कि जैसे ये हमारी जीभ है, ठीक है, क्या है, ये जीभ है, ठीक है, जीभ है हमारी, ठीक। और इसका आगे का हिस्सा जो है ये क्या होता है, ये हिस्सा है हमारा कौन सा, आगे का, ठीक, आगे का हिस्सा हमारा जब उठता है, ठीक है, तो वो क्या, कौन कौन से स्वर बोलते हैं हम, ई ई ए आई, ठीक है, ई ई ए आई। जब इन चारों स्वरों को हम बोलते हैं, आप इसको बोल करके देखिए, जब आप बोलेंगे तो आपके जीभ का जो हिस्सा है वो आगे का हिस्सा इस पे उठता है इन स्वरों को बोलने में। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारे अग्रस्वर कहलाते हैं। जीभ के आधार पे दूसरा स्वर हमारा है क्या है, जो बोला जाता है वो कौन सा स्वर कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है। जिन स्वरों को बोलने में जीभ का बीच का हिस्सा उठता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, एक होती है, कौन सा, आ, ठीक है, इनकी संख्या एक होती है, आ, ठीक। ये आपका क्या हो गया, ये जीभ हो गई आपकी, ठीक है, आपका क्या हो गया, ये बीच का हिस्सा यानी मध्य है, मध्य हिस्सा हो गया, ठीक है, मध्य हिस्सा है। और जब हम ये स्वर बोलते हैं, कौन सा स्वर बोलते हैं, आ बोलते हैं, तो इसको प्रैक्टिकल करके देखिए, आप प्रैक्टिकली बोल के देखिए इसको। जब आ बोलेंगे, कई बार बोलिए, जब आ बोलेंगे आप तो आप महसूस करिए इस चीज़ को। जब आप महसूस करेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। जब आ बोलेंगे तो आपके जीभ का जो बीच का हिस्सा है यानी मध्य का हिस्सा है वो उठता है इस स्वर को बोलने के। कौन सा स्वर बोलते हैं आप, आ। जब आ बोलते हैं तो आपका बीच का हिस्सा जब जीभ का उठता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, मध्य स्वर कहलाता है, ठीक है। इसकी संख्या एक होती है। जीभ के आधार पे तीसरा स्वर हमारा है क्या है, पश्च स्वर होता है, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने आपको दो पार्ट बताए कौन कौन से, अग्र स्वर और मध्य स्वर। अब तीसरा हमारा होता है जीभ के आधार पे जो बोला जाता है वो तीसरा हमारा स्वर होता है पश्च स्वर। तो आइए इसको देखते हैं कि पश्च स्वर क्या है। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का हिस्सा उठता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 होती है, ठीक, इनकी संख्या 5 होती है। जैसे आ, ऊ, ओ, आओ, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे कि कैसे इसका जीभ का हिस्सा इसका पीछे का उठता है। तो इसको आप बोलेंगे, जब आप बड़ा आप बोलेंगे, ठीक है, ये 5 स्वर हैं ऐसे जो पश्च स्वर हैं, पश्च स्वर कहलाते हैं। तो इसको जब हम बोलेंगे आ, तो हमारा जब आ बोलेंगे तो जीभ का पीछे का हिस्सा हमारा क्या करता है, उठता है, ठीक है। उसी प्रकार जब ऊ बोलेंगे, ऊ, तो पीछे का हिस्सा जीभ का हमारा उठता है, ठीक है। उसी प्रकार ओ बोलेंगे, ओ, आओ, तो ये क्या है, पीछे का हिस्सा जीभ का हमारा उठता है। जब इसको हम महसूस करेंगे, इन स्वरों को बोलेंगे और बोलने के साथ साथ हम उसको महसूस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हम ये आ जो स्वर बोल रहे हैं तो इसमें हमारे जीभ का हिस्सा कहाँ से उठ रहा है। तो तब आपको महसूस होगा जब आप इसको बोलेंगे आ, तो आपके जीभ का पीछे का हिस्सा उठ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्च स्वर हो जाएगा। अब आपको हम बता दें, एक और ऐसे ट्रिक बता दें कि ये हमारा क्या हो गया, ये मध्य हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, पश्च हो गया, ये पश्च स्वर हो गए, ठीक है, ये मध्य स्वर हो गए हमारे, ठीक है, और ये क्या हो गए हमारे, ये अग्र स्वर हो गए, ठीक है, अग्र स्वर हो गए, ठीक। 3 प्रकार के हमारे स्वर हैं, पहला और दूसरा और ये तीसरा, जो किसके आधार पे बोले जाते हैं, जीवा के आधार पे बोले जाते हैं, यानी जीभ के आधार पे बोले जाते हैं। कौन से स्वर बोलने में हमारी कहाँ जीभ हमारी टच हो रही है उसके आधार पे इनकी पहचान की जाती है और ये उसी आधार पे ये स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो जीभ के आधार पे 3 स्वर हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आया सभी को समझ में?
चौथा हमारा स्वर का प्रकार है ओष्ठ के आधार पे, यानी जब ओष्ठ का उपयोग करते हैं, जिन स्वरों को बोलने में हमारे ओंठों का प्रयोग किया जाता है, उन स्वरों को हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो ओष्ठ के आधार पर जो स्वर होते हैं हमारे, वो पहला होता है व्रतमुखी स्वर। ठीक है, क्या होता है? व्रतमुखी स्वर। कौन कौन से होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, यानी ऊ, ओ, औ। ठीक है, जब इसको हम बोलेंगे तो हमारे जो ओंठों की आकृति है वो क्या है? वो गोल हो जाती है। क्या हो जाती है? गोल हो जाती है। कैसे? जैसे हम बोलेंगे कि ऊ, ओ, औ। ठीक है, फिर से बोलते हैं इसको एक बार हम कि ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे ओंठों की जो आकृति होती है वो क्या होती है? ओष्ठ की आकृति क्या होती है? आकृति हमारी गोल हो जाती है। ठीक है, आकृति गोल होती है। ठीक, क्या होती है? गोल होती है। तो वो स्वर क्या कहलाते हैं? वे स्वर क्या कहलाते हैं आपके? वे वृत्ताकार। ठीक है, वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनको बोलने में हमारे ओष्ठों की आकृति यानी ओंठों की आकृति गोल हो जाती है। ठीक है, ऊ, ओ, औ। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है क्या है? अव्रतमुखी स्वर, यानी जिन स्वरों को बोलने में हमारे ओंठों की आकृति क्या होती है? गोल नहीं होती है, यानी वृत्त के आकार की नहीं बनती है। ठीक है, ये क्या है? आपका व्रत है। ठीक है, तो व्रत का आकार नहीं लेता है, वो हमारे अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये हमारे होते हैं 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए, आए। ठीक है, तो अब इसको जब हम बोलेंगे, ठीक है, तो इसको बोलते समय आप बिल्कुल ध्यान दीजिए कि कैसे आप बोल रहे हैं और आपके ओंठों की आकृति क्या हो रही है। ठीक है, तो जब आप बोलेंगे कि आ, ई, ए, आए, तो क्या हो रहा है कि आपके ओंठों की आकृति बिल्कुल गोल हो ही नहीं रही है। तो जब गोल नहीं हो रही है तो ये क्या हो गया? अव्रतमुखी हो गया। ठीक है, ये कौन से स्वर हो गए आपके? अव्रतमुखी स्वर कहलाएंगे। कितनी संख्या इनकी होती है? इनकी संख्या कुल कितनी होती है? ये 6 होती है। ठीक है, 6 होती है। 5वां है हमारा घोष के आधार पर स्वर। ठीक है, क्या है? घोष के आधार पर स्वर। तो घोष में क्या ध्यान रखना है हमको? ठीक है, आपको सभी को ध्यान रखना है कि जो घोष के आधार पर स्वर होते हैं वो क्या होते हैं? सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। इसको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे स्वर हैं वो घोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब छठा देखते हैं कि हमारा कौन सा स्वर का प्रकार है। छठा है और अंतिम है ये हमारा। ठीक है, तो छठवां होता है उच्चारण के आधार पर स्वर। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और बहुत ही पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण जो है कंठ का है, कौन सा मूर्धन्य है, कौन सा तालव्य है, कौन सा ओष्ठ और कंठ का है, कौन सा कंठ और तालव्य है। तो ये वाले वर्ण जो है बहुत ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसको आपको बहुत विशेष ध्यान देना है और अच्छे से इसको तैयार करना है। तो आइए चलते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो यही आपको याद रखना है कि ये जो स्वर होते हैं हमारे उच्चारण के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले ये देखिए आप कि पहला हमारा जो होता है वो होता है कंठ। आ और आ, यानी छोटा आ और बड़ा आ जो है आपका वो क्या होता है? वो कंठ होता है। ठीक है, कंठ से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। ठीक, अब दूसरा जो है हमारा वो छोटी और बड़ी है। ठीक है, छोटी और बड़ी है तो ये क्या होती है? ये तालव्य होती है, यानी इनको बोलने में हमको तालु का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, और तीसरा जो है हमारा ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ आपको बोलने के लिए, इस स्वर को बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ती है। जब आप छोटा ऊ बड़ा ऊ बोलोगे तो आप क्या करोगे? ओठ की सहायता से ही इन स्वरों को आप बोल पाओगे। ठीक है, और चौथा हमारा जो होता है वो री होता है। ये कौन सा वर्ण कहलाता है आपका? ये मूर्धन्य कहलाता है। ठीक है, मूर्धन्य जो होता है ये मसूड़ है। जब री बोलोगे तो आपको जो है मसूड़े को टच करता है। ठीक है, इसको बोलने के लिए
अब आपका पांचवा है, पांचवा हमारा कौन से वर्ण होते हैं, ये ए और आई होते हैं। ठीक है, ए और आई जो होते हैं ये हमारे कंठ और तालब दोनों को लेके चलते हैं। ठीक है, कंठ को भी लेते हैं बोलते और तालब को भी छूते जी, यानी कंठ जब बोलते समय जब हम कंठ इस्तेमाल करते हैं कंठ का, तो जीभ हमारी तालु को छूती है ए और आई बोलने में। ठीक है, और लास्ट है हमारा ओ और औ, जो कंठ और तालब दोनों कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कंठ और तालब दोनों कहलाते हैं। अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि आपको वर्ण दे दिया जाता है ओ और औ। ठीक है, ओ और औ दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा कंठ है, तालब है, कौन सा है। तो आप जब आप इसको ध्यान देंगे और पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है, तभी आप इसका सही और सटीक उत्तर दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं, हम आगे एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है, हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि कंठ से जो बोले जाते हैं वो स्वर कौन कौन से हमारे होते हैं। तो वो छोटा बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो बोला जाता है तालब होता है वो ई और ई होता है। ठीक है, तीसरा हमारा जो है मूर्धन होता है। ठीक है, तो मूर्धन में जो बोले जाते हैं वो री होता है। ठीक है, कौन सा वर्ण होता है, री होता है, री स्वर होता है जो मूर्धन्य होता है। ठीक है, और ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वो ऊ और ऊ होते हैं। ये हमारा चौथा है। और पांचवा हमारा है ए ऐ है, जो कंठ और तालब दोनों को मिला करके ये स्वर हमारे बोले जाते हैं। और छठा हमारा है कंठ और ओष्ठ। ये कंठ को भी टच कर रहा है और ओठ को भी टच कर रहा है। तो ये ओ और औ, जब ओ और औ हम स्वर बोलेंगे तो हम कंठ का भी इस्तेमाल करते हैं और ओठ का भी इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार जब हम ए और आए बोलते हैं तो हमारा कंठ को भी छूता है। ठीक है, ये कंठ को स्वर लेते हुए तालब को ले लेता है। ठीक है, तालु को भी छूता है। ठीक, ये नीचे वाला तालु है। ठीक है, जैसे तालु आपके दो होते हैं, एक ऊपर का तालु होता है और एक नीचे का तालु होता है। तो जब ए और आए बोलते हैं तो कंठ को भी छूता है और नीचे वाले तालु को भी टच करता है। तो ये हमारे कंठ तालब स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब उसी प्रकार आ और आ है, ये सिर्फ कंठ को छूता है, कंठ को छू करके बोला जाता है। ठीक है, और ई यानी छोटी ई और बड़ी ई, ये ऊपर वाले तालु को छू करके जीभ हमारी जो है ये ऊपर वाले तालु को टच करती है इन स्वरों को बोलने में। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। उसी तरह मूर्धन है यानी मसूढ़ा है, जब हम री बोलते हैं तो हमारी जीभ जो होती है वो मसूढ़ों को टच करती है। ठीक है, बोलने में। उसी प्रकार ओष्ठ से जो बोले जाते हैं ऊ। ठीक है, इसको बोल करके देखिए कि ओंठ को जो टच करके स्वर बोले जाते हैं ऊ। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। तो इसको अब हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहला हमारा क्या हो गया, ये हमारा आ और आ हो गया, ये कंठ हो गया। ठीक है, कंठ से बोला जाता है। और दूसरा हमारा क्या हो गया, तालब हो गया। ठीक है, छोटी और आपकी बड़ी, ये क्या हो गया, ये तालब हो गया। ठीक, उसी प्रकार तीसरा आपका क्या है, मूर्धन्य है। तो मूर्धन में सिर्फ एक आपका आता है। ठीक है, कौन सा आता है, री आता है, ये मूर्धन्य है आपका। ठीक, अब चौथा हम देखेंगे कि चौथे में क्या आ रहा है आपका, तो ओष्ठ आ रहा है। ओष्ठ में की सहायता से कौन से स्वर बोले जाते हैं, ऊ और ऊ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऊ और ऊ लिखेंगे और ये ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ की सहायता से ये बोले जाते हैं। अब पांचवा देखते हैं कि पांचवा हमारा क्या है, ए और आय है। तो ये कंठ और तालब, यानी कंठ को भी छूता है और तालब यानी नीचे के तालु को भी टच करती है जीभ हमारी। ठीक है, तो ए और आय जो है ये क्या हो गया, ये कंठ और तालब। ठीक है, ये तालब हो गया। उसी प्रकार छठा हमारा है कंठ और ओष्ठ, यानी जो ओ और आउ बोलते हैं तो कंठ को भी टच करता है, कंठ को और ओष्ठ को। तो ये दोनों कंठ और ओष्ठ कहलाते हैं, ओ और आओ। कंठ और ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ को छू करके ये आपके स्वर बोले जाते हैं। तो ये स्वर के जो 6 प्रकार थे। ठीक है, स्वरों का जो वर्गीकरण था मैंने आपको बहुत ही अच्छे और ट्रिक के साथ पढ़ाया है, समझाया है और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इनको आपको ध्यान देना है और ध्यान देकर ही
जब आप ध्यान देकर इसको बोल करके प्रैक्टिकली आप करते रहेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्वर हमारा कहाँ कंठ को छू रहा है, तालु को छू रहा है, मूर्धन को छू रहा है, ओष्ठ के द्वारा बोले जा रहे हैं। तो ये सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार का है, हमने आपको बताया कि 6 प्रकार का है। ठीक है, 5 और 1 ये 6।